11th क्लास की फिजिक्स में हम लोग आगे बढ़े हैं। डायमेंशन के आगे तो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा टॉपिक एरर। ठीक है जी, एरर। अब एरर को हिंदी में त्रुटि कहते हैं, गलती। ठीक है जी। अब सेंस हमारा ये है, हम आपसे ये बोलना चाहेंगे, फिजिक्स इज मेनली कंसर्न विद मेजरमेंट। बोला गया है पहले ही आप लोगों से कि फिजिक्स जो है मेजरमेंट से रिलेटेड साइंस है। यहाँ पर हर जगह हम लोग कुछ ना कुछ मेजर जरूर करना होगा। मेजर करने के लिए बातें आती हैं कि मतलब मेजरमेंट डायरेक्ट मेथड से भी होता है और इनडायरेक्ट मेथड से भी होता है। इसके बारे में आलू से बात किया नहीं है। जो डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट है, इसमें क्या होगा कि हम लोग को एक फिजिकल क्वांटिटी दी होगी, फिजिकल क्वांटिटी हम लोग को प्रोवाइडेड होगा और एक यूनिट प्रोवाइडेड होगा जी, यूनिट। और यूनिट को कंपेयर करेंगे कि हमारा यूनिट इसमें कई बार शामिल है, हमारा यूनिट फिजिकल क्वांटिटी में कई बार शामिल है। इसी बात को हम लोग क्या कहते हैं, मेजरमेंट। और यही मैंने बताया होगा आप लोगों को पहले कि मेजरमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ कंपेरिजन, कंपेरिजन ऑफ यूनिट विद गिवन फिजिकल क्वांटिटी। मेजरमेंट टेल अस दैट हाउ मेनी टाइम आवर यूनिट इज प्रेजेंट इन दैट पार्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी। हमारा यूनिट फिजिकल क्वांटिटी में कई बार शामिल है, यह बताना ही मेजरमेंट कहलाता है। ठीक ना। अब हमारे यहाँ बात यह है कि हम लोग चाहे कितनी सावधानी से क्यों ना मेजर कर रहे हो, ठीक है जी, कुछ ना कुछ गलती जरूर रह जाती है, कुछ ना कुछ गलती जरूर रह जाती है। ठीक है जी। और जो व्यक्ति आप लोग एक्सपेरिमेंट किए होंगे 10th क्लास में, जैसे कि वायर का रेजिस्टेंस निकालना, लेंस का फोकल लेंथ निकालना, चाहे मिरर का फोकल लेंथ निकालना, तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि आप लोगों ने एक ही मिरर का फोकल लेंथ 3-4 बार मेजर किया होगा। उस मेजर करने के लिए आपने एक बार अपने लैब के ग्रिल का इमेज बनाया होगा, फिर सामने वाले किसी बिल्डिंग का इमेज बनाया होगा, सन का इमेज बनाया होगा, और डिफर फोकल लेंथ मिला होगा आप लोग को। ठीक ना। कहीं मान लीजिए केस में आपको मिल गया 15.6, एक मिल गया 15.5, एक मिल गया 15.3, तो आपने तीनों को जोड़ा होगा, जोड़ के जोड़ा होगा, उस में डिवाइड कर दिया 3 से, तब जो नंबर मिला होगा उससे आपने अपना आंसर माना होगा। आपने मीन निकाला होगा, मीन। मैं कहना चाह रहा हूं कि हम लोग जब भी कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं फिजिक्स में, तो एक ही बार एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, 3-4 बार एक्सपेरिमेंट करते हैं, 3-4 वैल्यू निकालते हैं, और इन तीनों चारों वैल्यू को जोड़ करके अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। और अर्थमेटिक मीन को ही हम लोग क्या समझते हैं, ट्रू वैल्यू। जब भी हम लोग जब भी कोई मेजरमेंट कर रहे होते हैं, तो उस मेजरमेंट को हम लोग 3-4 बार परफॉर्म करते हैं लैब में, और जब आप परफॉर्म करते हैं उन सबको जोड़कर उतने नंबर से डिवाइड करके उसका मीन निकालते हैं, मीन को अपना आंसर बताते हैं। ठीक। तो एरर का मतलब होता है कि एरर का मतलब होता है कि ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू में से आप क्या घटा देंगे, मेजर्ड वैल्यू। जो आपने डिफर फोक लेंथ मापा था, वो सबका सब क्या था, आपका मेजर्ड वैल्यू था। और जो आपने मीन निकाल के जो वैल्यू प्राप्त किया था, वो आपका क्या था, ट्रू वैल्यू था। जो मीन निकाल के आपने फाइंड आउट किया था, दैट वाज द ट्रू वैल्यू। और आपने डिफर जो मेजर किया था आपने, तब 16.5, 16.3, 16.8, वो सब डिफर क्या था, आपका मेजर्ड वैल्यू था। इनका डिफरेंस क्या कहलाता है, इनका डिफरेंस ही एरर कहलाता है, इनका डिफरेंस ही एरर कहलाता है। एरर आपके यहाँ एरर 11th क्लास में एरर पढ़ना, हम लोग को कितने ढंग का एरर पढ़ना है, 3 ढंग का एरर पढ़ना हम लोग को। सबसे पहला एरर कौन सा है, सबसे पहला एरर है सिस्टेमेटिक एरर, सिस्टेमेटिक एरर। फिर आता है रैंडम एरर, रैंडम एरर। फिर आता है ग्रोस एरर, ग्रोस एरर। मैंने बोला ही आप लोगों से, चाहे हम लोग कितना भी बढ़िया से मेजरमेंट क्यों ना कर रहे हो, थोड़ी बहुत ही गलती की गुंजाइश हर जगह है। यही टॉपिक बोलना चाह रहा है। ये सिस्टमैटिक एरर क्या है, सिस्टमैटिक एरर है
अकर ऑलवेज इन सेम डायरेक्शन, अकर ऑलवेज इन सेम वे, एक ही ढंग से होता है, ठीक है जी। इसका रीजन होता है नॉन, किसी जाने हुए कारण की वजह से होता है, सो कैन बी रिड्यूस्ड और एलिमिनेटेड, इसे कम किया जा सकता है, इसे दूर भी किया जा सकता है। रैंडम एरर हमेशा एक ही ढंग से हो रहा होगा, रैंडम एरर हमेशा एक ही ढंग से हो रहा होगा, इसके रीजन को हम जानते होंगे और जान गए हैं, इसके कारण को जान गए हैं क्यों ऐसा हो रहा है, तो उसको कम या दूर भी किया जा सकता है। कैसे हो पा रहा है रैंडम एरर? ये हो सकता है इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंट की वजह से हो सकता है, ठीक है जी। इम्परफेक्शन इन टेक्निक या प्रोसीजर, पर्सनली हो सकता है, लिस्ट काउंट के रिगार्डिंग भी हो सकता है, ठीक ना। इंस्ट्रूमेंटल से क्या कहना है हम लोग को? इंस्ट्रूमेंट से ये कहना है हमें कि हो सकता है कि जो हमारा मीटर स्केल है उसका 0.0 मार्किंग ये था, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 1 सेंटीमीटर, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 सेंटीमीटर। हो सकता है ऐसा किनारा टोर्न आउट हो गया हो, ये इंस्ट्रूमेंटल एरर हुआ। ये मतलब कि हमें लंबाई मापना है, लंबाई मापना है हम लोग को, तो हमारा डिवाइस इंस्ट्रूमेंट क्या होगा? मीटर स्केल होगा, और मीटर स्केल का जो कॉर्नर है, कॉर्नर वो क्या हो गया है? टर्न आउट हो गया है, तो हमें 0 मार्क्स मिल नहीं रहा है, इससे हम कुछ मेजर कर दें तो गलती हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमेशा एक ही ढंग से गलती करेगा, इसका रीजन हम जाने गए हैं और चाहे तो दूर भी कर सकते हैं, ये कहलाता है सिस्टमैटिक एरर। और लीजिए, एक आता है हमारे यहाँ वर्नियर स्केल, एक आता है हम लोग क्या वर्नियर स्केल, उसमें कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, कुछ ऐसा लगा हुआ है, ठीक है जी, और यहाँ पे कैविटी बनी हुई है, और यहाँ 2 स्केल होते हैं, एक होता है वर्नियर स्केल और एक होता है मेन स्केल, एक होता है मेन स्केल, मेन स्केल और एक होता है वर्नियर स्केल। तो मान ली दोनों का जीरो कोइंसाइड ना कर रहा हो, दोनों का जीरो एक ही मार्क पे ना आता हो, जिसमें एरर है। यहां पर जो वर्नियर स्केल पढ़ा जाएगा तो वहां पर ये कंसेप्ट है हम लोग का कि मेन स्केल जो कि सेंटीमीटर स्केल है, जो मीटर स्केल का छोटा सा पार्ट है, उसका 0 मार्क और वर्नियर स्केल का 0 मार्क आपस में कोइंसाइड नहीं हो रहा है, आमने सामने नहीं मिल रहा है, ठीक है जी, तो वहां पर एरर है, ठीक है जी। तो हमेशा ढंग की गलती करेगा, इस कारण जानते हैं और दूर भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है जी। ऐसा ही एरर देख लीजिए इंस्ट्रूमेंट की वजह से ही। अब स्प्रिंग बैलेंस है, उसका 0 मार्कर पर उसका पॉइंटर रहता है, कब? जब कोई भी वजन हम लोग ना टांगे हुए हो स्प्रिंग से, तब जब कोई वजन हम लोग ना टांगे हुए हो तब। अब वहां पे वजन लगा दे रहे हैं कोई, तो घसक के कहां पहुंच जाएगा? मान लीजिए यहां पहुंच गया, तो रीडिंग देके बता देंगे भाई 20 ग्राम वेट है, तो पॉइंटर हमेशा कहां रहना चाहिए? 0 पर रहना चाहिए। अब मान लो 0 पर ना हो, 0 पर ना हो और ऑलरेडी खींचा के पहले से ही क्या पढ़ रहा हो? 1 ग्राम वेट पढ़ रहा हो, तो ऐसा एरर। ये सभी एरर इंस्ट्रूमेंट की वजह से है, एक ढंग की गलती करेंगे ये लोग, हम लोग रीजन जान गए हैं और इनको एलिमिनेट भी हम लोग कर सकते हैं।
एक दिखने में आ रहा है आप लोग को सिस्टमैटिक एरर में क्या चीज आ रहा है, इम्परफेक्शन इन टेक्निक और प्रोसीजर। जैसे कि हमें बॉडी टेम्परेचर मेजर करना है, हमें बॉडी टेम्परेचर मेजर करना है, तो या तो बिलो टंग थर्मोमीटर का बल्ब पुट किया जाता है या अंडर आर्म पिट, तो हम लोग बॉडी टेम्परेचर मेजर करने पाते हैं। अब मान लो कोई व्यक्ति वो जानता ही ना हो कि मुंह में कहीं से रखना है, मान लो कि जा के बीच में रख दे, वेस्टिबुल जो बच रहा है इसे यहां रख दे, आर्म पिट में ठीक से ना लगाए बल्ब को, बल्ब भी बाहर निकाल दे, तो वो मेजर नहीं करने पाएगा टेम्परेचर बढ़िया से। तो ये सब जो प्रोसीजर में परफेक्शन, परफेक्ट नहीं है वो व्यक्ति, उसके प्रोसीजर में उसके टेक्निक में क्या है, वो उसका प्रोसीजर या टेक्निक क्या इम्परफेक्ट है, वो सही से मेजर ही नहीं करने पा रहा है, इसकी वजह से गलती हो जा रही है। पर्सनल एरर, मान लीजिए कि आंखी कमजोर है, आंखी मेरा कमजोर है, ठीक है जी, मैं जो मार्किंग जो हुआ है मेरा, जो मार्किंग मीटर स्केल पर है चाहे जिस भी डिवाइस पर है उसको मैं ठीक से रीड नहीं करने पा रहा हूं, इसकी वजह से गलती हो जाए, पर्सनल एरर हो गया हम लोग का। लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट होता है स्मॉलेस्ट मेजरमेंट डन बाय ए मेजरिंग डिवाइस, मेजरिंग डिवाइस उसे में बोलते हैं लिस्ट काउंट कहते हैं। जैसे हमारा मीटर स्केल है, जैसे हमारा मीटर स्केल है, उसका लिस्ट काउंट कितना है 1 mm, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि 10 की घात माइनस के 3 मीटर। जो हमारा वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल है उसका है कितना 1/10 mm, यानी 0.01 सेंटीमीटर, 10 की घात माइनस के 4 मीटर तक का मेजर कर सकता है। यह आता है स्क्रू गेज, स्क्रू गेज या स्फीरोमीटर, उसका होता है 1/100 मिलीमीटर, यानी 0.001 सेंटीमीटर, यानी 10 की घात माइनस के 5 मीटर। हमारा मीटर स्केल हद से हद mm माप सकता है, mm से कम मापने की कोशिश करेंगे तो क्या कर देगा, गलती कर देगा, ठीक है जी। वर्नियर स्केल मिलीमीटर का 10वां हिस्सा मेजर कर देता है, मिलीमीटर का 1/4 हिस्सा मापेंगे वर्नियर स्केल से तो गलती कर जाएगा। स्क्रू गेज मिलीमीटर का 100वां हिस्सा मापता है, मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा मापेंगे स्क्रू गेज से तो भी गलती कर जाएगा, ठीक है जी। जिस मेजरिंग डिवाइस का लिस्ट काउंट जितना बढ़िया होगा उसका एरर इतना ही कम होगा, लिस्ट काउंट जितना कम होगा एरर का गुंजाइश उतना कम होगा। कोई भी डिवाइस अपने लिस्ट काउंट के बराबर गलती कर सकता है, कोई भी डिवाइस मेजरिंग डिवाइस है वो अपने लिस्ट काउंट के बराबर एरर शो कर सकता है, ठीक है जी। कहीं भी रैंडम एरर, इनको चांस एरर भी कहा जाता है, चांस एरर भी कहा जाता है, ठीक है जी। ये इन एनी डायरेक्शन हो सकते हैं, एनी डायरेक्शन मतलब है कि हो सकता है कोई वैल्यू पॉजिटिव मिल जाए कभी और कभी वैल्यू नेगेटिव मिल जाए, हो सकता है कि मेजरिंग वैल्यू हमको कोई लार्ज मिल जाए और कभी मेजरिंग वैल्यू क्या मिल जाए, स्मॉल मिल जाए, ठीक है जी। इस रैंडम एरर की वजह से ही मैंने अभी बोला था आप लोग को कि किसी स्फेरिकल मिरर का या लेंस का हम लोग फोकल लेंथ मेजर कर रहे हैं, तो लैब की ग्रिल का इमेज बनाया जा रहा है तो कुछ और फोकल लेंथ मिल रहा है, सामने वाली बिल्डिंग का जो इमेज देखा जा रहा है तो कुछ और फोकल लेंथ मिल रहा है, सन का इमेज देख रहे हैं तो कुछ और फोकल लेंथ मिल रहा है, ठीक है जी। और उन सबको जोड़ करके हम लोग क्या करते हैं, मीन निकाल करके अपना आंसर समझते हैं, उसे ट्रू वैल्यू मानते हैं। तो यहां पर यही बात है कि हम लोग अपना मेजरमेंट रिपीट करेंगे, इसको दूर करने के लिए मेजरमेंट को हम लोग रिपीट करेंगे और अर्थमेटिक मीन निकालेंगे और उसी को अपना क्या बोलेंगे, आंसर या ट्रू वैल्यू बोलेंगे, ट्रू वैल्यू। इसके रैंडम एरर में और भी समझ सकते हैं आप। मान लीजिए कि हम वोल्टेज के रिगार्डिंग कोई एक्सपेरिमेंट सेटअप कर रहे हैं, ओम्स लॉ फाइंड आउट कर रहे हैं, हमें उम्मीद था कि 10 वोल्ट
पे काम चल रहा है हमारा, अचानक वोल्ट की सप्लाई बढ़ जाए, 20 वोल्ट हो जाए, ठीक है ना, ऐसी गलती। ठीक है, टेम्परेचर प्रेशर में चेंजिंग आ जाए, हमारे चारों जो टेम्परेचर प्रेशर है इसमें कोई चेंजिंग आ जाए, ह्यूमिडिटी में कोई चेंजिंग आ जाए, उसकी वजह से जो गलती होगी उसे बोलते हैं हम लोग क्या, रैंडम एरर। इसके लिए तरीका यही है कि अपने मेजरमेंट को रिपीट करेंगे नंबर ऑफ टाइम्स और जो बार करेंगे उसका अर्थमेटिक मीन निकालकर अपना आंसर देंगे। ठीक है जी। ग्रोस एरर, ग्रोस एरर, ग्रोस एरर में क्या बात है जी, ग्रोस एरर में कि मतलब हम माप के लाए हैं 16.5 और जब ऑब्जर्वेशन टेबल में पुट कर रहे हैं तो लिख दे रहे हैं क्या 15.6। मान लीजिए जब हम फोकल से मेजर किए हैं तो हमको वैल्यू मिला था कितना 16.5 और जिसको ऑब्जर्वेशन टेबल में पुट करने जा रहे हैं कैलकुलेशन करने के लिए तो वहां गलती पुट करके अपना वर्किंग चालू कर दे रहे हैं। तो ऐसे एरर को हम क्या बोलते हैं, ग्रोस एरर। ऐसे को बोलते हैं हम लोग क्या, ग्रोस एरर। ये केयरलेसनेस की वजह से होता है, शेयर केयरलेसनेस, लापरवाही की वजह से होता है ये। ठीक है ना। मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई बीकर है, ग्रेजुएट सिलेंडर है और इसमें मार्किंग हुआ है, ठीक ना, यहां तक वाटर लेवल है या सोर्स का लेवल है, हमें इसे पढ़ना है इस मार्किंग को कि कितना है ये। ऊपर से पढ़ देंगे, ऊपर हम आई रख के पढ़ देंगे तो हमें निचला वैल्यू पढ़ने में आ जाएगा, अगर नीचे आई रख के पढ़ देंगे तो ऊपरला वैल्यू पढ़ने में आ जाएगा। इसलिए जरूरी है कि आई एकदम आ के लेवल के सामने हो। उस बर्तन में जिस लेवल तक हमारा सोल्यूशन भरा हुआ है वो लेवल अपने आग के सामने रखेंगे, ऐसे रखे पढ़ेंगे तो सही पढ़ने पाएंगे। ऊपर से पढ़ देंगे तो कुछ नीचे पढ़ लेंगे और नीचे से पढ़ेंगे तो कुछ ऊपर पढ़ लेंगे। ऐसी गलतियों को बोलते हैं क्या, ग्रोस एरर। ठीक है जी। ये अपनी लापरवाही की वजह से हो रहा है।